बार बार जो है आतंकी इजरायली सैनिक जो हैं वो फिलिस्तीन के लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले कैसे इजराइल के आतंकी सैनिकों ने फिलिस्तीन को उकसाया और देखते ही देखते इस्लामी जिहाद की तरफ से 2000 रॉकेटों की बारिश इजराइल के ऊपर कर दी गई, जिसके बाद हमास के ऊपर हमला हुआ, हमास की एंट्री हुई और हमास की तरफ से अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और अब नए तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर आतंकी इजरायली सैनिकों ने हमले की योजना बनाई है। जहां यहूदी गाजा के नाब्लुस शहर में फ्लैग मार्च कर रहे थे और इस फ्लैग मार्च का फिलिस्तीनी युवकों द्वारा विरोध किया गया। और जब इस फ्लैग मार्च का यहूदियों के द्वारा तमाम तरीके से हमले किए गए तो वहां आतंकी इजरायली सैनिकों ने उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जब आतंकी इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया है तो तुर्की का भी बड़ा बयान इसको लेकर के सामने आया है। किस तरीके से उथल पुथल मिडल ईस्ट में मची हुई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की ने इजरायली पुलिस सुरक्षा के तहत अल अक्सा मस्जिद पर कट्टर यहूदी समूहों द्वारा छापे की कड़ी निंदा की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम 18 मई को कट्टर यहूदी समूहों द्वारा पुलिस सुरक्षा के तहत अल अक्सा मस्जिद पर हमले और इस क्षेत्र में नमाज अदा करने के अनेक प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं, जो एक बार फिर हरम अल शरीफ में ऐतिहासिक यथा स्थिति का उल्लंघन करते हैं। गुरुवार को तुर्की ने इजरायली सरकार से इस तरह के उकसाने वाले कार्यों की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। इसमें तुर्की ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पवित्र स्थानों में यथा स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों को गंभीरता से और बिना देरी किए लिया जाएगा। सैकड़ों अवैध इजरायली निवासियों ने गुरुवार को पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद परिसर में अपना रास्ता बना लिया है। ये पूर्वी यरूशलेम के पुराने शहर क्षेत्रों से चलने के लिए अपने नियोजित फ्लैग मार्च के साथ पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे की 56वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही बसने वालों के रूप में यह सामने आया था। और अगर बात की जाए तो इस हफ्ते की शुरुआत में यहूदी चरमपंथी समूहों ने घोषणा की कि वे गुरुवार को फ्लैग मार्च के दिन अल अक्सा मस्जिद परिसर में घुसने के लिए लगभग 5000 अवैध यहूदी निवासियों को जुटाने की मांग कर रहे थे, जो कि 1967 में शहर पर इजराइल के कब्जे के संदर्भ में फ्लैग मार्च हर साल अवैध इजरायली बसने वालों द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे वे यरूशलेम के पुनर्मिलन कहते हैं। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के नाब्लुस नगर में ऑपरेशन शुरू किया और पुराने नाब्लुस के इलाके में एक भाग को पूरी तरीके से घेर लिया जहां फिलिस्तीनी लोग मौजूद हैं, जिसके दौरान फिलिस्तीनियों से उनकी झड़पें भी हुई। दूसरी ओर बैतुल मुकद्दस में इजरायली ने भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया और फिलिस्तीनी जवानों को मस्जिदुल अक्सा में जाने से रोक दिया। गुरुवार को चरमपंथी यहूदी फ्लैग डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए टकराव की संभावना चरमपंथी जायोनी कुदस नगर पर कब्जा होने याद मनाते हुए फ्लैग डे समारोह का आयोजन करते हैं, जहां नाब्लुस शहर में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों के घरों की घेराबंदी की और इस दौरान होने वाली झड़पों में आंसू गैस का इस्तेमाल किया और झड़पों में कुछ फिलिस्तीनियों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। वेस्ट बैंक के दूसरे इलाकों में भी कई जगहों पर इजरायली सेना ने इसी तरीके की कार्रवाई की, जिसके नतीजे में फिलिस्तीनियों से झड़पें भी सामने आ रही हैं। फ्लैग डे के मौके पर इस बात की संभावना है कि तनाव बढ़ेगा ही।
क्योंकि चरमपंथी जायोनी उत्तेजक हरकतें करते आ रहे हैं। गुरुवार की सुबह भी इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी जवानों को नमाज के लिए मस्जिदुल अक्सा में जाने से रोका, जहां इजरायली बसने वालों और दूर दराज इजरायली चरमपंथियों द्वारा कब्जे वाले यरूशलेम में फ्लैग मार्च के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के दौरान इजरायली सेना ने तटीय गाजा एन्क्लेव में फिलिस्तीनियों को चुन चुन करके निशाना बनाना शुरू कर दिया और 1967 के युद्ध में इजराइल के यरूशलेम पर कब्जा करने वाले वार्षिक कार्यक्रम के लिए हजारों इजरायली चरमपंथी गुरुवार को पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जो इस साल बड़े तनाव के बीच हुआ था। गाजा में युवा फिलिस्तीनी कटीले तारों की बाड़ के पास इकट्ठा हो गए और इजराइल ने फिलिस्तीनी झंडे लिए और टायरों में आग लगा दी। उन्होंने यरूशलेम हमारा है, हमारी आत्मा है और रक्त आपके लिए बलिदान किया जाएगा, ओह अक्सा और हम यरूशलेम जाएंगे जैसे नारे लगाए। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों पर आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां चलाई, जिसमें एक गाजा निवासी घायल हो गया। आंसू गैस के गोले से एक बच्चे सहित 2 फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी प्रभावित हुए हैं। पैरामेडिक्स घायल बच्चे को अस्पताल ले गए और आंसू गैस से प्रभावित फिलिस्तीनियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे इजराइल के मुख्य सहयोगी ने इससे बीच यरूशलेम के ओल्ड सिटी में दूर दराज इजरायलियों द्वारा मार्च के दौरान अरबों के खिलाफ नस्लवादी मंत्रों की निंदा की। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्विटर पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका स्पष्ट रूप से किसी भी रूप की नस्लवादी भाषा का विरोध करता है। हम जेरूसलम में आज के मार्च के दौरान डेड टू अरबस जैसे घृणित नारों की निंदा करते हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह हमास के प्रवक्ता अब्दुल्ला लतीफ अल कानू ने अनादुल एजेंसी को बताया कि फ्लैग मार्च अल अक्सा मस्जिद पर अपनी संप्रभुता का विस्तार करने के लिए इजराइल के प्रयासों के संकेतकों में से एक है, जो कि बार बार फिलिस्तीनी युवकों को उकसाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि फिलिस्तीनी लोगों का दृढ़ संकल्प इजराइल को अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकेगा। उन्होंने कहा कि अल अक्सा मस्जिद की पहचान को लेकर इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। गुरुवार की विवादास्पद रैली पश्चिम यरूशलेम में शुरू हुई और दमिश्क गेट और पुराने शहर के मुस्लिम क्वार्टर से लेकर अल बुराक वॉल तक गई, जिसे यहूदी वेलिंग वॉल कहते हैं। मई 2021 में गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच 11 दिवसीय युद्ध सहित हाल के वर्षों में इस मार्च में हिंसक झड़पें शुरू कर दी। मुसलमानों के लिए अल अक्सा इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। यहूदी इस क्षेत्र को टेंपल माउंट के नाम से जानते हैं। 1967 के अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जहां अल अक्सा मस्जिद स्थित है। इसने 1980 में पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कभी मान्यता नहीं दी है, जबकि लगभग 7 लाख अवैध यहूदी बसने वाले अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहते हैं और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा करते हुए दिखाई देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी माना जाता है। इजराइल ने 2007 से लोगों और सामानों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हुए भूमि, वायु और समुद्र से गाजा एन्क्लेव पर एक अंपक नाकाबंदी लागू कर रखी है। तो किस तरीके से फ्लैग मार्च के दौरान जबरन फिलिस्तीनी लोगों के यहां से जुलूस को निकाला जाता है और जब इसका विरोध किया जाता है और मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए जब फिलिस्तीनी युवक खड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर गोलियां बरसाने का काम आतंकी इजरायली सैनिकों द्वारा किया गया, जिसको लेकर के तुर्की गवर्नमेंट ने
कड़े शब्दों में इजराइल को फटकार भी लगाई है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।